Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. Question number 11. Using slope prove that A, B, C and D are vertices of parallelogram. इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि चारों वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम। डाउन चैप्टर में हमने प्रूव किया था, वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पे स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करके हमने प्रूव करना है कि मतलब वर्टिसेस है पैरेललोग्राम। फर्स्ट हम लेट कर लेंगे L1 बी द लाइन हैविंग स्लोप M1 पासिंग थ्रू A एंड B। A के पॉइंट हो गए x1 y1 और B के पॉइंट हो गए x2 y2। फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। लेट L2 बी द लाइन हैविंग स्लोप M2 पासिंग थ्रू B एंड C। B के पॉइंट हो गए x1 y1, C के पॉइंट हो गए x2 y2। फर्दर फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा M2 का 1/2। अगेन लेट कर लेंगे L3 बी द लाइन हैविंग स्लोप M3 पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड D। C के पॉइंट हो गए x1 y1, C के पॉइंट हो गए x1 y1, D के पॉइंट हो गए x2 y2। फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। लेट कर लें L4 बी द लाइन हैविंग स्लोप M4 पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड D। A के पॉइंट हो गए x1 y1, D के पॉइंट हो गए x2 y2। अगेन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगेन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हमारे पास जो M1 और M3 का स्लोप का आंसर सेम आ रहा है और M2 और M4 का आंसर सेम आ रहा है। मीन ये हमारे पास इस तरह की डायग्राम बनेगी, A B C D है, जो M1 M3 के इक्वल आ रहा है आंसर और M2 M4 के इक्वल। मीन ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। इसमें स्लोप फॉर्मूला में हम देखते हैं कि ऑपोजिट साइड की स्लोप इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया, ऑपोजिट साइड की स्लोप इक्वल आ गई। तो प्रोडक्ट करें M1 M2 का सॉल्व करते हैं, 1/8 आ रहा है तो -1 नहीं आ रहा। -1 उस वक्त आएगा जब हमारे पास दोनों 90 के एंगल बनाएंगे, राइट एंगल। मीन ये ऑर्थोगोनल नहीं है दोनों लाइन आपस में, A B और C D। इसमें M1 M2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो -1 नहीं आया इसका आंसर। मीन ये B पॉइंट पे जो है वो 90 का एंगल नहीं बना। मीन A B लाइन और B C लाइन ये दोनों ऑर्थोगोनल लाइन नहीं है, 90 का एंगल नहीं बना रही। तो हम कह सकते हैं कि हिंस A B C D are vertices of parallelogram। That is answer। Question number 12. P Q R and S are vertices of a parallelogram। Find P of X Y। हमने P फाइंड करना है। लेट कर लें L1 बी द लाइन हैविंग स्लोप M1 पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। P के पॉइंट हो गए x1 y1, Q के पॉइंट हो गए x2 y2। फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू पुट कर दें इसमें, ये हमारे पास स्लोप 1 का आंसर आ जाएगा। फर्दर लेट कर लें L2 बी द लाइन हैविंग स्लोप M2 पासिंग थ्रू पॉइंट Q एंड R। Q के पॉइंट हो गए x1 y1, R के पॉइंट हो गए x2 y2। स्लोप फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, फर्दर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा इसको आफ्टर सॉल्विंग 2/3। अगेन हम L3 बी द लाइन हैविंग स्लोप M3 पासिंग थ्रू पॉइंट R एंड S। R के पॉइंट हो गए x1 y1, S के पॉइंट हो गए x2 y2। फॉर्मूला लिख लेंगे स्लोप का, फर्दर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा M3 का -1/3। लेट कर लें L4 बी द लाइन हैविंग स्लोप M4 पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड S। P के पॉइंट हो गए x1 y1, S के पॉइंट हो गए x2 y2। लो फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, फर्दर इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आ गया 1 - y/10 - x। अब ये हमारे पास गिवन है कि P Q R S are vertices of a parallelogram। मीन M1 M3 की इक्वल होगी स्लोप और M2 M4 की इक्वल होगी। अब इनकी दो इक्वेशन हमने बना दी।
अब फ्रॉम क्वेश्चन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। फ्रॉम क्वेश्चन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 17। इसको क्वेश्चन 4 का नाम दे देंगे। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 4 फ्रॉम 3 वी गेट अब साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से 3y एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड करेंगे, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू आ गई 7। फर्दर इसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1। p ऑफ x y इज इक्वल टू x की वैल्यू 7 पुट कर दें और कॉमा लगा के y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। दैट इज आंसर। रोमस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रोमस? A rhombus is a special type of parallelogram where all four sides are of equal length। ये होती है हमारे पास पैरेललोग्राम शेप की, लेकिन इसमें जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वहाँ पे ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें ऑल साइड इक्वल होगी। इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, ऑल साइड आर इक्वल, मीन्स इस रोमबस की जो शेप की 4 साइड होंगी तो 4 वो इक्वल होंगी, सेम लेंथ होगी। सेकेंड है ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड के एंगल इक्वल होंगे। थर्ड है ट्रायंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो इनके ट्रायंगल है वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के। ट्रायंगल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। दिस इज अ पैरेललोग्राम। Sum of adjacent angle is 180 degree. Special cases, if all angle of a rhombus are 90 degree, it becomes a square. मीन अगर जो each पॉइंट में हमारे पास जो एंगल बन जाए 90 डिग्री का, तो हमारे पास जो रोमबस है वो चेंज हो जाएगी स्क्वायर शेप में। A rhombus is sometimes called a diamond shape. Question number 13. Three vertices of a rhombus are A, B and C. Find 4 vertices. हमने 4 vertices को find कर। लेट कर लें D हमारे पास है एक vertex, जिसको हमने लेट कर लिए 4th vertex है। Let x1 be the line having slope m1 passing through point A and B. A के पॉइंट होंगे x1 y1, B के पॉइंट होंगे x2 y2। फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर दें, फर्दर इसको सॉल्व करें। आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। लेट कर लें L2 भी द लाइन हैविंग स्लोप m2 पासिंग थ्रू पॉइंट B एंड C। B के पॉइंट होंगे x1 y1, C के पॉइंट होंगे x2 y2। फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करें। आंसर आ जाएगा 1/5। Let L3 be the line having slope m3 passing through point C and D। C के पॉइंट होंगे x1 y1, D के पॉइंट होंगे x2 y2। फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। आंसर आ जाएगा y minus 3 over x plus 2। Let L4 be the line having slope m4 passing through point A and D। A के पॉइंट होंगे x1 y1, D के पॉइंट होंगे x2 y2। फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू से पुट करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y प्लस 1 ओवर x माइनस 2। m1 इज इक्वल टू m3 के को ले लेंगे, m1 और m3 की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फर्दर सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 13 इज इक्वल टू y, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी। m2 को इक्वल टू m4 के ले लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। आंसर आ जाए x माइनस 5y इज इक्वल टू 7।
यूजिंग इक्वेशन 1, और यहाँ पे आप 2 में जो है ना y की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्दर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -72/24। अब 24 3 जा 72 होता है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई -3। पुट कर दें वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10/5। फर्दर कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर आ जाएगा y इक्वल टू -2। This is the four vertices of the rhombus is P of x y is equal to -3, -2. That is answer. Thanks for watching this video, and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update, and let us give your opinion on video in the comments section below.